जयश्री करोगे आप? यस माताजी। अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे अपानं तथा परे प्राणापानगतिरुत्वा प्राणायं परायणा अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्वति। अपाने निम्नगामी वायु में जुह्वति अर्पित करते हैं, प्राणम प्राण को, प्राणे प्राण में, अपानम निम्नगामी वायु को तथा ऐसे ही अपरे अन्य प्राण प्राण का, अपान निम्नगामी वायु, गति गति को, रुद्वा रोककर, प्राणायाम श्वास रोककर समाधि में, परायणा प्रवृत्त, अपरे अन्य नियत संयमित अल्प आहार खाकर प्राणान प्राणों को प्राणेशु प्राणों में जुह्वति हवन करते हैं, अर्पित करते हैं। अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं, प्राणायाम। वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण को प्राण में ही आहुति देते हैं। तात्पर्य: श्वास को रोकने की योग विधि प्राणायाम कहलाती है। प्रारंभ में हठ योग के विविध आसनों की सहायता से इसका अभ्यास किया जाता है। ये सारी विधियां इंद्रियों को वश में करने तथा आत्म साक्षात्कार की प्रगति के लिए संस्तुत की जाती हैं। इस विधि में शरीर के भीतर वायु को रोका जाता है, जिससे वायु की गति की दिशा उलट सके। अपान वायु निम्नगामी अधोमुखी है और प्राण वायु ऊर्ध्वगामी है। प्राणायाम में योगी विपरीत दिशा में श्वास लेने का तब तक अभ्यास करता है जब तक दोनों वायु उदासीन होकर पूरक अर्थात सम नहीं हो जाती। जब अपान वायु को प्राण वायु में अर्पित कर दिया जाता है तो इसे रेचक कहते हैं। जब प्राण तथा अपान वायुओं को पूर्णतया रोक दिया जाता है तो इसे कुंभक योग कहते हैं। कुंभक योग अभ्यास द्वारा मनुष्य आत्मसिद्धि के लिए जीवन अवधि बढ़ा सकता है। बुद्धिमान योगी एक ही जीवन काल में सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक रहता है, वह दूसरे जीवन की प्रतीक्षा नहीं करता। कुंभक योग के अभ्यास से योगी जीवन अवधि को अनेक वर्षों के लिए बढ़ा सकता है, किंतु भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में स्थित रहने के कारण कृष्ण भावना भावित मनुष्य स्वतः इंद्रियों का नियंता जितेंद्रिय बन जाता है। उसकी इंद्रियां कृष्ण की सेवा में तत्पर रहने के कारण अन्य किसी कार्य में प्रवृत्त होने का अवसर ही नहीं पाती। फलतः जीवन के अंत में उसे स्वतः भगवान कृष्ण के दिव्य पद पर स्थानांतरित कर दिया जाता है, अतः वह दीर्घजीवी बनने का प्रयत्न नहीं करता, वह तुरंत मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो व्यक्ति भगवान की निश्चल भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और तुरंत आध्यात्मिक पद को प्राप्त होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति दिव्य अवस्था से प्रारंभ करता है और निरंतर उसी चेतना में रहता है, अतः उसका पतन नहीं होता और अंततः वह भगवत धाम को जाता है। कृष्ण प्रसादम को ही खाने रहने से स्वतः कम खाने की आदत पड़ जाती है। इंद्रिय निग्रह के मामले में कम भोजन करना, अल्पाहार अत्यंत लाभप्रद होता है और इंद्रिय निग्रह के बिना भव बंधन से निकल पाना संभव नहीं है। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें कितनी सारी नॉलेज है, आप देखिए ना, एक प्रपोर्ट ने प्रभुपाद जी ने फुल्ली पैकेज बना दिया है, इसको सारा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो पहली बात तो ये कि जो भगवान बोल रहे हैं कि अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं, प्राणायाम। वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य लोग भी हैं कम भोजन करके प्राण में ही आहुति देते हैं। भगवान ने कृष्णा कॉन्शियसनेस की लोगों की बात भी बता दी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये पैराग्राफ, और ये मेरा फेवरेट भी था जब मैंने इसको रीड किया था, और मैंने इस पे बहुत सारे से मतलब हाईलाइट करा और नोट्स बना दिए, बहुत चीजें लिखी और समझी भी हैं इस पे। बहुत अच्छा है ये रिपोर्ट। पहली चीज तो ये कि कुंभक क्या होता है और रेचक क्या होता है, ये नोट्स बनाइएगा आप, आपको होमवर्क है, ये नोट्स बनाइएगा, इसमें से ही नोट्स बनाने हैं आपको। और पहली और दूसरी चीज ये कि जो योग पद्धति के पतंजलि योग पद्धति की बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि पतंजलि योग पद्धति में जैसे कि
प्राण वायु बताया जाता है कि कैसे उसको रोक के आप कुछ सेकंड के लिए रोकिए। तो साफ साफ बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि जो लोग योग का अभ्यास करते हैं उनकी आयु बढ़ जाती है, क्योंकि वो अपनी सांस को रोकने का प्रयास करते हैं। जैसे होता है ना होल्ड करने का, सांस को रोकने का जो प्रयास करते हैं, उनकी आयु बढ़ जाती है। अब देखो ना कि जो योग करते हैं उनकी आयु कितनी ज्यादा होती है ना। तो वो इसी तरह से है, तो इनकी आयु, ऐसे आयु को बढ़ाया जा सकता है। और फिर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो भक्त होता है ना, उसको इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कभी भी इसके लिए प्रयास नहीं करता। वो क्या करता है, सिर्फ भगवान की सेवा के लिए कार्य करता रहता है। और फिर क्या होता है, यही पैराग्राफ लास्ट वाला ना, इसको मार्क कर लीजिए ऊपर के पैराग्राफ से। किंतु इंद्रियों का नियंत्रण जितेंद्रिय किंतु भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में स्थित रहने के कारण कृष्ण भावना भवित मनुष्य स्वतः ही इंद्रियों का नियंता जितेंद्रिय बन जाता है। उसकी इंद्रियां कृष्ण की सेवा में तत्पर रहने के कारण अन्य किसी कार्य में प्रवृत्त रहने का अवसर नहीं पाती। मतलब भगवान की सेवा में लगा हुआ है, उसका इंद्रियां कहीं और जाने की उसको अवकाश ही नहीं मिलता, कुछ सोच ही नहीं पाता है। ठीक है, फलतः जीवन के अंत में उसे स्वतः भगवान कृष्ण के दिव्य पद पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। अतः वे दीर्घजीवी बनने का प्रयत्न नहीं करता, वो कोशिश नहीं करता कि वो क्या बने, दीर्घजीवी बने, मतलब उसको ज्यादा वो हो, उसको दीर्घ आयु मिले, मैं बहुत ज्यादा लंबा जीऊं, वो ऐसी कामना करना ही बंद कर देता है। ठीक है, वे तुरंत ही मोक्ष का पद को प्राप्त कर लेता है। जैसे कि यहाँ पे एक भगवत गीता का 14.26 का श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है ये। फिर आगे जो है नीचे के पैराग्राफ एक बार पढ़ लेते हैं। कृष्ण प्रसादम को खाते ही वे क्या होता है, स्वतः ही खाने की आदत पड़ जाती है। ये आप सबका एक्सपीरियंस रहा होगा, है ना, कि जो कृष्ण प्रसादम खाएगा उसकी स्वतः ही आदत बन जाएगी, क्योंकि हमारे शरीर को तृप्ति, आत्मा को तृप्ति मिल रही है, तो शरीर की नीड्स कम हो रही हैं। तो जो काम वो पहले बहुत ज्यादा एंगेज रहता था, चीजों को इकट्ठा करने में, खाने में के बारे में ज्यादा सोचता था, उसका ये कम होने लगा। और जिसका ये नहीं हो रहा है ना, आप समझ लीजिए कि उसकी बुद्धि, वो भौतिक तरीके से अभी उसकी बुद्धि वर्क कर रही है, वो अभी कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं है। वो अभी सिर्फ क्या होता है कि दिखावा हो रहा है, दिखावा हो रहा है। आई थिंक कोई अनम्यूट है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। तो हमें अपने आप को इस तरह से जज कर सकते हैं कि हम कौन सी स्टेज पर हैं। ठीक है, तो कृष्ण प्रसाद को खाते रहने से स्वतः ही कम खाने की आदत पड़ जाती है। इंद्रिय निग्रह के मामले में कम भोजन करना, अल्पाहार अत्यंत लाभप्रद होता है, और इंद्रिय निग्रह के बिना भवबंधन से निकल पाना संभव नहीं है। और जो ये नहीं कर पा रहा है वो नहीं निकल पाएगा भवबंधन से, वो यहाँ भी उलझेगा। अभी समझिए उसको टाइम लगेगा, है ना, अभी उसको बहुत टाइम है। तो नेक्स्ट श्लोक का कौन पढ़ना चाहता है? अभी हमारी क्लास 1:30 तक चलेगी, तो नेक्स्ट श्लोक का तुलसी दीदी आप पढ़ोगे? हरे कृष्ण। सर्वे अपि एते यज्ञविद्ये यज्ञशक्पित कल्मषा यज्ञशिष्ट अमृत भुजे यान्ति ब्रह्मा सनातनम। ये सर्वे सभी अपि ऊपर से भिन्न होकर भी ये यज्ञविद यज्ञ करने के प्रयोजन से परिचित, यज्ञ शक्ति यज्ञ करने के कारण शुद्ध हुआ, कल्मषा पाप कर्मों से, यज्ञशिष्ट ऐसे यज्ञ करने के फल का, अमृत भुज ऐसे अमृत चखने वाले, यान्ति जाते हैं ब्रह्मा परम ब्रह्मा सनातनम नित्याकाश को। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चखकर परम दिव्याकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। विभिन्न प्रकार के यज्ञों यथा द्रव्य यज्ञ, स्वाद यज्ञ, योग यज्ञ की उपयुक्त व्याख्या से ये देखा जाता है कि इन सबका एक ही उद्देश्य है, और वह है इंद्रियों का निग्रह। इंद्रिय तृप्ति ही भौतिक अस्तित्व का मूल कारण है। अतः जब तक इंद्रिय तृप्ति से भिन्न धरातल पर स्थित न हुआ जाए, तब तक सच्चिदानंद के नित्य धरातल तक उठ पाना संभव नहीं है। ये धरातल नित्य आकाश या बाहरी आकाश में है। उपयुक्त सारे यज्ञों से संसार के पाप कर्मों से विमल हुआ जा सकता है। जीवन में इस प्रगति से मनुष्य न केवल सुखी और ऐश्वर्यवान बनता है, अपितु अंत में वह निराकार ब्रह्मा के साथ तादात्म्य के द्वारा या श्री भगवान कृष्ण की संगति प्राप्त करके भगवान के शाश्वत धाम को प्राप्त करता है। हरे कृष्ण। थैंक यू। भगवान आगे बोले हैं, ये सभी यज्ञ करने वालों को यज्ञ का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि पहले हमें क्या है, इन यज्ञों का अर्थ जानना है। भगवान बोलेंगे इन यज्ञों का अर्थ जानने के कारण, जो वर्ड है ना, इसमें फोकस
कर रहे हैं भगवान, और हमें भी इसको समझाने का प्रयास करें कि समझो कि यज्ञ का अर्थ जानो, कि जो जो यज्ञ, इसीलिए मैंने बोला आपको नोट्स बनाइएगा, दिव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, है ना, योग यज्ञ, इनके आप नोट्स बनाइए, क्योंकि इनका अर्थ जब तक नहीं पता चलेगा आप नहीं समझ पाएंगे कि आप कौन से स्टेज पे कार्य कर रहे हैं। कुछ लोग योग करने के प्रयास करते हैं कि मैं योगी क्रियाएं करूंगा तो मैं भगवान को अच्छे से जान पाऊंगा, ठीक है, तो आप पहले इनका मीनिंग जानना चाहिए। तो यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चखकर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। मतलब जो लास्ट में भगवान बता रहे हैं, प्रभुपाद जी तात्पर्य में भी प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेन कर दिया कि वो भक्त जो भगवान की सेवा में कार्य कर रहा है ना, उसको वो ऐश्वर्य, उसको जो चाहिए वो भगवान को देंगे। अगर भगवान चाहते हैं कि अगर उसको भगवान, ये जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि किसी को भी भक्त है, ठीक है, और वो सेवा पूरी तरह से नहीं कर पा रहे भगवान की, उसको लक्ष्मी की जरूरत पड़ती है, उसको हर चीज की जरूरत पड़ती है, तो लगता है कि अगर हाँ मैं इसको थोड़ा सा लक्ष्मी देके इसकी अगर सेवा करना चाहता है तो मैं इसकी जरूरत को पूरा कर दूंगा, तो भगवान इस तरह से जो उसके लिए अच्छा होगा, उसके भाग्य के निमित्त होगा, भगवान उसको वो प्रदान करेंगे। अगर नहीं है और उसके पास फॉर एग्जाम्पल की, ये तो मैंने एक कंडीशन बताई आपको कि नहीं था, भगवान ने दे दिया, लेकिन इसके पास है और वो सेवा में नहीं कर रहा, तो भगवान जो दिया हुआ है ना उसे भी छीन लेंगे, उसे भी छीन लेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, कहने यहाँ स्टेज पे, लेकिन हो सकता है नए लोगों को हजम ना हो, पर ये सच बात है कि जो भी चीज है हमें भगवान की सेवा में लगाना ही चाहिए। यही जो है अल्टीमेट उसका अचीवमेंट है, मतलब कि कह लीजिए उसका फूट कहते हैं ना, उसका फल है किसी भी चीज को। मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस में अगर भक्त है, कोई भी कार्य करो, संपत्ति किसकी है मुझे ये बताइए पहले तो। जितनी भी संपत्ति आपके पास, आपके बैंक बैलेंस है, कुछ भी है, संपत्ति का मालिक स्वयं भगवान है। तो भगवान की संपत्ति लेके और कहोगी मेरी है, मैं तो तुम्हें नहीं दूंगी भगवान, मैं तुम्हें सिर्फ क्या नाम है 10-15 रुपए वाला फ्रॉक बना सकती हूँ, मैं नहीं बना सकती तुम्हें 500 रुपए वाला फ्रॉक। भगवान कहेंगे अच्छा ठीक है मत पहना, वो 500 रुपए क्या, फिर भगवान कहेंगे कि तुमने ऐसे ही रह लो 10 रुपए वाला, तुम अपना भी 10 रुपए वाला ही पहनना। फिर भगवान उससे जो दिया हुआ है ना वो भी छीन लेंगे, क्योंकि हमने संपत्ति को भगवान की सेवा में नहीं लगाया। लक्ष्मी, स्वयं लक्ष्मी अगर अपनी स्वामी की सेवा में लगती है ना तो वो कहीं रहती भी नहीं है। अब देखो लक्ष्मी चंचला है, एक को छोड़ के दूसरे के पास जानी उसकी प्रवृत्ति है, ठीक है, और दूसरे के पास भी जा रही है। अगर वो देखती है कि अगर ये मुझे को मेरे स्वामी की सेवा में नहीं लगा रहा, तो वो वहां से वो स्थान छोड़ के भी चली जाती है, फिर वो वहां पे आती नहीं है। तो लक्ष्मी को अगर आपको चाहिए और भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, लेकिन अगर लक्ष्मी हो तो लगाइए, और चाहिए अगर लक्ष्मी तब भी भगवान की आएगी, तभी जब भगवान की सेवा के लगाने के लिए आप कहते हैं ना वचनबद्ध होंगे तब, अदरवाइज वो भी नहीं आई। तो लक्ष्मी नारायण की सेवा में ही लगनी चाहिए। कभी भी ना, मैं कभी किसी को देख लेती हूँ ना, कहते तो बिना मांगे किसी को ज्ञान नहीं देना चाहिए, अगर बिना मांगे किसी को ज्ञान दो तो उसकी वैल्यू नहीं करते लोग। एक बार किसी को मैंने देख लिया था, तो मैंने उनको बोला कि लक्ष्मी नारायण की सेवा में लगनी चाहिए, आप लक्ष्मी का मिसयूज कर रहे हैं। कुछ ऐसा खरीद रहे थे जिसकी नीड नहीं होती, मतलब जो एकदम यूजलेस होता है जो चीज। तो कहने लगे तुम हमें ज्ञान बांटना बंद करो। मैंने ठीक है, तो लेकिन लक्ष्य अगर फिर आगे जाके पता चलेगा ना, वो तो धीरे उस टाइम पे नहीं पता चलता। हम कभी कभी ऐसे डिसीजन ले लेते हैं, ये तो मैं अपने लिए लाऊंगी, ये मैं अपने लिए करूंगी, पर बाद में पता चलता है कि हाँ कहाँ गया वो, मतलब जब मैंने कोशिश की थी कि भगवान की सेवा में लगाना था, अब तो नहीं है मेरे पास, अब मैं कैसे लगाऊं। कहने का मतलब ये कि लक्ष्मी को नारायण की सेवा में ही लगाना चाहिए, नहीं तो वो जीवन विषैला बन जाता है उसका, जो नहीं लगाता लक्ष्मी को भगवान की सेवा में। नेक्स्ट श्लोकास, यस, कौन रीड करना चाहेगा? नेहा आप करोगे रीड? करो। ओके मैम जी। नाय लोकोस्त यज्ञस्त कुतोन्यत कुरु सतम, ना कभी नहीं अयम यह लोका लोक अस्ति अयज्ञस्य यज्ञ न करने वाले कुतः कहाँ है, अन्यः अन्य कुतः सतः तमा। हे कुरुक्षेत्र, हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में यह या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा। तात्पर्य, मनुष्य इस लोक में चाहे जिस रूप में रहे,
वह अपने स्वरूप से अभिज्ञ अनभिज्ञ रहता है। दूसरे शब्दों में भौतिक जगत में हमारा अस्तित्व हमारे पाप पूर्ण जीवन के बहुगुणित फलों के कारण है। अज्ञान ही पाप पूर्ण जीवन का कारण है और पाप पूर्ण जीवन ही इस भौतिक जगत में अस्तित्व का कारण है। मनुष्य जीवन ही वह द्वार है जिससे होकर इस बंधन से बाहर निकला जा सकता है। अतः वेद हमें धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का मार्ग दिखलाकर बाहर निकालने का अवसर प्रदान करते हैं। धर्म या ऊपर संस्तुता अनेक प्रकार के यज्ञ हमारी आर्थिक समस्याओं को स्वतः हल कर देते हैं। जनसंख्या में वृद्धि होने पर भी यज्ञ संपन्न करने में हमें प्रचुर भोजन, प्रचुर दूध इत्यादि मिलता रहता है। जब शरीर की आवश्यकता पूर्ण होती रहती है तो इंद्रियों को तुष्ट करने की बारी आती है। अतः वेदों में नियमित इंद्रिय तृप्ति के लिए पवित्र विवाह का विधान है। इस प्रकार मनुष्य भौतिक बंधन से क्रमशः छूटकर उच्च पद की ओर अग्रसर होता है और मुक्त जीवन की पूर्णतः परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त करने में है। यह पूर्णतः यज्ञ संपन्न करके प्राप्त की जाती है, जैसे ही पहले बताया जा चुका है। फिर भी यदि कोई व्यक्ति वेदों के अनुसार यज्ञ करने के लिए तत्पर नहीं होता, तो वह इस शरीर में सुखी जीवन को कैसे आशा कर सकता है? फिर दूसरे लोक में दूसरे शरीर से सुखी जीवन की आशा तो व्यर्थ ही है। विभिन्न स्वर्गों में भिन्न भिन्न प्रकार की जीवन सुविधाएं हैं और जो लोग यज्ञ करने में लगे हैं उनके लिए तो सर्वत्र परम सुख मिलता है, किंतु सर्वश्रेष्ठ सुख वह है जिसे मनुष्य कृष्ण भावनामृत के अभ्यास द्वारा वैकुंठ जाकर प्राप्त करता है। अतः कृष्ण भावना भावित जीवन ही इस भौतिक जगत की समस्त समस्याओं का एकमात्र हल है। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच नेहा। तो भगवान आगे बोल रहे हैं कि मनुष्य क्या है, हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य संसार में मनुष्य इस लोक में या इस संसार में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा? भगवान कंक्लूड करके बता रहे हैं अब सारे यज्ञ को। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोल रहे हैं, वो जो पैराग्राफ आपको मार्क करना है वो ये मार्क करना है, मनुष्य जीवन वे द्वार है। जैसे हम बहुत क्लासेस में बोलते हैं मनुष्य जीवन बहुत बिरला है, इसको वेस्ट मत कीजिए। प्रभुपाद जी बता रहे हैं मनुष्य जीवन वे द्वार है जिसे होकर इस बहुबंधन से बाहर निकला जा सकता है। अतः वेद हमें क्या क्या बता रहे हैं? धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का मार्ग दिखलाकर बाहर निकलने का अवसर प्रदान करते हैं। धर्म या ऊपर संतुलित अनेक प्रकार के यज्ञ हमारी आर्थिक समस्याओं को स्वतः हल कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे को किस चीज के बारे में बताया जा रहा है? मनुष्य की एक तो बता रहे हैं प्रभुपाद जी मनुष्य जीवन दुर्लभ है, इसका यूज कीजिए। लास्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद जी बीच के पैराग्राफ में ये भी बताया है कि कैसे कैसे क्या क्या उसका फल है। फिर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ सुख क्या है, सर्वश्रेष्ठ सुख की बात बता रहे हैं। तो लास्ट की पैरा लाइन है कि लेकिन किंतु सर्वश्रेष्ठ सुख वह है जिसे कृष्णा भावनामृत के अभ्यास द्वारा वैकुंठ जाकर प्राप्त करना है। अतः कृष्णा भावना भावी जीवन ही इस भौतिक जगत की समस्त समस्याओं का एकमात्र हल है। ठीक है, और कुछ नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम लाइफ की है, कोई भी चीज क्यों ना है, कृष्णा कॉन्शियसनेस ही सब प्रॉब्लम का सलूशन है। ठीक है, तो अब किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, नहीं तो हम इसे कंटिन्यू करें। क्या आप सब लोग कंटिन्यू करना चाहते हैं? नहीं तो मुझे लग रहा है कोई रिस्पॉन्ड थोड़ा कम आ रहा है और लोग चले भी गए। यस माता जी, कंटिन्यू करना है। माता जी एक क्वेश्चन है माता जी, ओके कंटिन्यू कर लो। ठीक है, क्वेश्चन ले लेते हैं पहले एक आध, फिर हम इसे कंटिन्यू करते हैं। हमारा ये चैप्टर फिनिश भी हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास में फिनिश करेंगे इसको, अभी नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ा सा डीप है। यस जयश्री, आपका क्वेश्चन पूछो। माता जी जो हम बोलते हैं कि मतलब कुछ ऐसे 4 स्तंभ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो माता जी मोक्ष वर्ड क्यों यूज़ किया गया है? ये यूज़ क्यों नहीं किया गया कि मतलब भगवान के पास हम जाते हैं उनके सेवक के रूप में? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष
क्योंकि ना कुछ लोगों को क्योंकि हमारे जो कुछ धर्म ग्रंथ है ना वो इन चीजों पे वर्क करते हैं। ठीक है, ये 4 चीजें जरूर बताई जाती हैं। अभी देखो, कभी कुछ संस्कार हैं, अलग अलग चीजें हैं, जैसे कि 16 संस्कार बच्चे से जन्म से लेके और उसके मरने तक कुछ 16 संस्कार होते हैं। फिर शास्त्र बता, क्योंकि बोला जाता है कि मनुष्य जीवन धारण कर रहा है तो आपको शास्त्रों के अनुसार जीवन को करना चाहिए पूरा, मतलब कि उसको निभाना चाहिए। तो 4 चीजें बताई गई हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म के अनुसार मतलब जो धर्म, जैसे कि कुछ लोग धर्म की अलग अलग व्याख्या करते हैं, तो प्रभुपाद जी ने अपने लेक्चर्स में जो धर्म की व्याख्या करी है, प्रभुपाद जी कहते हैं जिस तरह चीनी का स्वाद है मीठा होना, है ना, चीनी खट्टी नहीं हो सकती, चीनी का स्वाद है मीठा। तो हमें पता होना चाहिए कि अगर हम भगवान की सेवा कर रहे हैं तो और कोई नहीं चीज, हमें भौतिक आसक्ति नहीं होनी चाहिए, भगवान की ही सेवा करो, मतलब और अदर कोई एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए। धर्म, अर्थ, हमें भगवान की सेवा करने के लिए अर्थ मतलब धन चाहिए होता है। ठीक है, तो धन की भी जरूरत पड़ेगी, तो धन को भी भगवान की सेवा में लगाना है। काम मतलब जो हमारी काम की इच्छा है, सेक्सुअल डिजायर्स है या कोई भी और भी काम होते हैं, और भी डिजायर्स होती हैं। काम की भी कई डेफिनेशंस होती हैं, देखो अलग एक एक चीज की कई कई डेफिनेशंस में बताया जाता है। तो उसको भी भगवान की सेवा में उस ऐसा कार्य करना है कि वो आपका डायरेक्शन उस दिशा में हो, भगवान सेंटर में रहे। ठीक है, जैसे मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक आप, जैसे कोई फॉर एग्जांपल की कोई वर्किंग है तो वो सुबह जाता है, तैयार होके जाता है, भगवान को प्रणाम करके जाता है, फिर वो जो धन अर्जित कर रहा है महीने के लास्ट 30 दिन के बाद जो उसको सैलरी मिलती है, जो अर्न कर रहा है, उसको भी वो भगवान की सेवा में अगर लगाएगा उसका कुछ परसेंट, तो उसको भी वो एक तरीके का यज्ञ कर रहा है, मतलब वो भगवान के लिए अपना जीवन, अपना जो चरण बढ़ा रहा है, जो उसके चरण चल के जा रहे हैं, वो भी एक तरीके से भगवान की सेवा ही हो रही है। तो कहने मतलब ये वो अपनी हार्ड एंड फास्ट मनी उसको जो लेके ना भगवान की सेवा में लगा रहा है, वो बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से फिर मोक्ष, मोक्ष मतलब कि हर इंसान ये चाहता है कि मेरी मृत्यु हो तो मैं भगवान के धाम में जाऊं। तो कुछ अलग अलग मनोवृत्ति होती है सब लोगों की। कुछ लोग, जैसे अभी आप कॉन्शियसनेस में तो आप जाते हो, आप चाहना मतलब कि आप ये चाहते हो कि मैं वैकुंठ लोक में जाऊं, क्योंकि आपको पता है कि गोलोक वैकुंठ लोक है, भगवान का धाम है। लेकिन कुछ लोग मटेरियल वर्ल्ड में है तो उन्हें पता ही नहीं है कि भगवान का धाम क्या है ना, उनको पता ही नहीं है, तो मोक्ष की कामना करते हैं। और मोक्ष भी कई तरीके के होते हैं, कई तरीके की मुक्तियां होती हैं, सायुज्य मुक्ति होती है, सामीप्य मुक्ति होती है ना, सुनी होगी आप सब लोगों ने, पढ़ी होगी मुक्तियों के बारे में। तो इस तरह से तो कोई ना कोई जैसे जिसकी डिजायर होती है वैसे वो उस गंतव्य तक बढ़ता जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर ऐसे है। आपको समझ में आया? यस माता। तो इसीलिए 4 चीजों के बारे में बोला जाता है। ये होमवर्क है सबके लिए। जैसे मैंने बताया, यज्ञों के बारे में लिखना है आपको, सारी यज्ञों के बारे में। और एक चीज और मिस हो गई थी, आपको परागात्मा और प्रत्येगात्मा के बारे में भी नोट डाउन करना है, ये क्या होता है। और रेचक और कुंभक के बारे में भी नोट डाउन करना है। ठीक है, आगे अगर कभी आप भक्ति शास्त्री करोगे तो आपको ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। नेक्स्ट श्लोकास कौन पढ़ना चाहता है? नेक्स्ट श्लोकास जयश्री पढ़ोगे आप नेक्स्ट श्लोकास? यस माता। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्राह्मणो मुखे कर्मजानिन् विधि तान् सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। एवं इस प्रकार बहुविधा विविध प्रकार के यज्ञ वितता फैले हुए हैं। ब्राह्मण वेदों के मुख में कर्म जान, कर्म से उत्पन्न विधि जानो, तान उन सर्वान सबको, एवं इस तरह ज्ञात्वा जानकर विमोक्ष से मुक्त हो जाओगे। ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत हैं और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हैं। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, वेदों में कर्ता भेद के अनुसार विभिन्न प्रकार के यज्ञों का उल्लेख है। चूंकि लोग देहात्म बुद्धि में लीन हैं, अतः इन यज्ञों की व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि मनुष्य उन्हें अपने शरीर, मन अथवा बुद्धि के अनुसार संपन्न कर सके। किंतु देह से मुक्त होने के लिए ही इन सब का विधान है। इसी की पुष्टि यहाँ पर भगवान ने अपनी श्रीमुख से की है। थैंक यू। भगवान आगे बोले, ये विविध प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत है, मतलब वेदों में दिए हुए हैं सारे